अभी जिस शख्सियत का इंतजार हमें और आपको है, मेरा ख्याल है कि उनको लेकर आने में 2-4 मिनट लग जाएंगे। और अभी इश्तिहार में आपने कई शख्सियतों के नाम पढ़े जिनका इंतखाब करना मुश्किल है कि किस शख्स को आपके सामने पेश किया जाए, लेकिन बगैर किसी तमहीद के और बगैर किसी तकल्लुफ के मैं आपके बीच रहने वाले और आपके जामिया सईदिया के एक मायनाज उस्ताद मेरे मुराद उस्ताद हजरत मौलाना तनवीर अहमद साहब कासमी मद्ददिल्लाहुल आली की जाते गरामी है, मैं दस्तबस्ता हजरत से अर्ज करूंगा कि सिर्फ चंद लम्हों के लिए आप हमारे बीच तशरीफ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम तमाम को मुस्तफीज फरमाएं। हजरत मौलाना तनवीर अहमद साहब कासमी माइक पर चंद लम्हों के लिए। बकिया जो हजरात अभी तक खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। इंशाअल्लाह मौलाना तनवीर अहमद साहब के बाद हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का बयान होगा इंशाअल्लाह। जी हजरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ मौलाना नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो लाखों सलाम उस आका पे, हो लाखों सलाम उस आका पे, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिने आलम ने इलियास क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। ज़बां पर मोमिनों के जब भी जिक्रे ताजदार आए, ज़बां पर मोमिनों के जब भी जिक्रे ताजदार आए, तो उसके बाद लाजिम है कि जिक्रे चार यार आए। तो उसके बाद लाजिम है कि जिक्रे चार यार आए। अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर बावफा जब हों, अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर बावफा जब हों, तो क्यों कर न बाग़े मुस्तफ़ा में फिर बहार आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, शायर इस्लाम दिल खैराबादी एक सुनामी और तूफान है। लोगों के जज्बात उनसे जुड़े हुए हैं और अगर उनके बाद कोई तिनका खड़ा कर दिया जाए तो उस तूफान को कैसे रोक सकता है। लेकिन मैं इसी उन्वान को आपके सामने इस तरह पेश करना चाहूंगा जो हमारी और आपकी कामयाबी का जामिन है। इस वक्त मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन पढ़कर सुनाया है और इस स्टेज से इस आयत को आपने बहुत दफा सुना होगा और लगभग अक्सर हजरात को इसके माना भी मालूम होंगे और वो ये समझ रहे होंगे कि इस आयत के बाद अब बात किस चीज पर होगी।
मैं सीधे सीधे पहले उसका तर्जुमा बता देना चाहता हूं कि वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, कि अल्लाह मुसलमानों से खिताब फरमा रहे हैं कि तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे और कामयाबी का ताज तुम्हारे सर ही लगाया जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हारे अंदर ईमान कामिल होना चाहिए। आइए हम समझें कि ये आयत कब नाजिल हुई, किस वक्त नाजिल हुई और इसकी वजह क्या हुई। पहले किसी आयत को समझने के लिए और किसी भी कुरान की अल्फाज और कलिमात को समझने के लिए उसके आगे और पीछे को ध्यान दिया जाता है। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब ग़ज़वे उहद का जबरदस्त मार्का पेश आया था और ये ग़ज़वा मुसलमानों के लिए, सहाबे किराम के लिए, इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी हैसियत रखता है। पहला मरहला, दोनों फौजें आमने सामने होती हैं, मुसलमानों को फतह नसीब हो जाती है और दुश्मनाने इस्लाम पीठ फेर कर भागने लगते हैं। और सिर्फ भागना ही नहीं बल्कि ऐसे अंदाज में भागते हैं कि देखने वाले समझ जाते हैं कि हार उन्होंने मान लिया है, अपनी शिकस्त उन्होंने मान लिया है और मुसलमानों की फतह हो चुकी है, मुसलमान जीत चुके हैं और जीत की एक खुशी भी मनाई जा रही थी। सहाबे किराम ने हथियार अपने अपनी जगहों पे रख दिए, अब तलवारें अपने नियामों में डाल ली और माले गनीमत का सामान इकट्ठा करने में लग गए। माले गनीमत का सामान जमा करने में लगे हुए हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले, लड़ाई से पहले एक ऐसी तरकीब अपनाई थी कि आज भी दुनिया के मुअर्रिखीन कहते हैं कि उससे बेहतरीन तरकीब और उससे बेहतरीन तरीका दुनिया के किसी भी सिपहसालार ने नहीं बनाया। पहाड़ी दर्रे के ऊपर सहाबे किराम की एक जमात को तैयार कर देते हैं कि जाओ तुम दर्रे के ऊपर रहना और वहां हमारी हार हो या जीत हो, हम फतहमंद हो या शिकस्त से दो चार हो, हमारे हालात के ऊपर नजर नहीं रखना है। अगर परिंदे हमें उचक कर भी ले जाएं तो तुम्हें अपनी जगह नहीं छोड़नी है, पहाड़ी दर्रे के ऊपर तुम्हें बाकी रहना है, हमारे साथ जो भी मामला है उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। लेकिन जब पहले मरहले में फतह हो जाती है, जीत हो जाती है, तो दर्रे पे जो सहाबे किराम के 50 अफराद थे उनमें से कुछ सहाबा ने ये कहा कि हमारी जीत हो चुकी है, हमारी फतह हो चुकी है, माले गनीमत को इकट्ठा किया जा रहा है, सहाबे किराम जीत का जश्न मना रहे हैं, हमें अब इस पहाड़ी दर्रे पे रहने की जरूरत नहीं है, हमें अब इस पहाड़ी दर्रे पे रहने की जरूरत नहीं है, हमारी जीत हो चुकी है और हम फतह का परचम लहरा चुके हैं। लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफसर चुना था हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को, उन्होंने ये कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम्हें याद नहीं है कि हमारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की थी, हमें ये फरमाया था कि चाहे हमारी जीत हो चाहे हमारी हार हो, परिंदे हमें उचक करके ले जाएं, लेकिन तुम्हें पहाड़ी दर्रा नहीं छोड़ना है और तुम्हें उसी पे बाकी रहना है। अब इसी पहाड़ी दर्रे के ऊपर जो वाकयात मुरत्तब होते हैं मैं उनको आपके सामने रखना चाह रहा था, लेकिन चंद लम्हे का वक्त मिला था और मेहमान खुसूसी जो हमारे हैं तशरीफ ला चुके हैं और नाज़िमे जलसा ने भी कह दिया है चंद लम्हे में अपनी बात मुकम्मल करें, तो अगर 2-4 मिनट की और इजाज़त मिल जाए तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि अपनी बात को ख़त्म कर लूं,
इसलिए कि मैं आए हुए मेहमानों को एक पैगाम देना चाहता हूं। अब उस दर्रे के ऊपर जो वाकया पेश आया, सहाबे किराम जो 50 की तादाद में थे, उनके साथ जो वाकया पेश आया, आज इस वक्त इस दुनिया में उसी वाकये से सबक हासिल करने की जरूरत है। मुफस्सिरीन ने लिखा है, अचानक हालात बदल जाते हैं। खालिद इब्ने वलीद और इकरमा इब्ने अबी जहल जो अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, जब देखते हैं पहाड़ी दर्रा खाली नजर आ रहा है, सिर्फ 10 आदमी वहां मौजूद हैं, दौड़ते हुए पहाड़ पे चढ़ते हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और उनके साथियों को शहीद कर देते हैं और सहाबे किराम पे ऐसा हमला करते हैं पीछे से कि सहाबे किराम हक्का बक्का रह जाते हैं और उनके पसीने छूटने लगते हैं। कोई बात समझ में नहीं आती है और इसी में अफवाह गर्म हो जाती है नऊजुबिल्लाह के सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। आपकी शहादत की खबर सुनकर सहाबे किराम हवास बाख्ता हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है हम क्या करें। कोई किसी तरफ भाग रहा है, कोई किसी तरफ भाग रहा है, कोई जंग से किनारे हो जा रहा है और वो ये कह रहा है कि जब हमारे महबूब नहीं है तो दुनिया में रहने की क्या जरूरत है, हमारे सरकार नहीं है तो हमें लड़ने की क्या जरूरत है, हमारे रसूल नहीं है तो फिर हमें इस दुनिया में रहने की इजाजत ही नहीं। एक अजीब माहौल था, एक अजीब मंजर था। कुरान ने अजीबो गरीब अंदाज में उसकी मंजर कशी की है कि वईद तुसईदून वला तलऊन अला अहदिन वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। हालात कितने खतरनाक थे। अपने साथियों की लाशें हैं, जख्मियों को देख रहे हैं, हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, सर अलग हैं, जिस्म अलग हैं, मुसलों को जिस्मों को मुसला बना दिया गया है। कहीं घोड़े से रौदे जा रहे हैं, कहीं सीना चाक किया जा रहा है, कहीं कलेजा निकाला जा रहा है, कहीं शर्मगाहों पे हमला किया जा रहा है। ये मंजर देख करके सहाबे किराम हवास बाख्ता हो जाते हैं। कुरान करीम कहता है कि और जब तुम मैदान की तरफ भाग रहे थे, पहाड़ों पे चढ़ रहे थे और तुम्हारी हालत ये थी कि रोबो दबदबे की वजह से और हिम्मत की पस्ती की वजह से, हालात के नामुनासिब होने की वजह से तुम किसी को देख नहीं रहे थे। कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है, कोई मैदान में भाग रहा है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पीछे आवाज दे रहे हैं कि मेरे सहाबा कहां जा रहे हो, तुम्हारा नबी तुम्हारे दरमियान मौजूद है, तुम्हारा रसूल अभी जिंदा है, लेकिन तुम्हें कोई खबर नहीं थी। याद रखिए, सहाबे किराम ने कभी कोई खता नहीं की, उनके लिए तो रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु का ऐलान हो गया है। अगर कोई भी मुसलमान ये समझे कि सहाबा तशनी के लायक हैं तो उसके ईमान में कमी आ जाएगी। फिर क्या वजह हुई शिकस्त की? सहाबे किराम मौजूद हैं, अल्लाह का रसूल मौजूद है, कायनात जिसके लिए बनाई गई है वो मौजूद है, आसमान जिसके लिए बनाया गया वो मौजूद है, जमीन जिसके लिए बनाई गई वो मौजूद है, खुशबुएं जिनके लिए फैलाई गई वो मौजूद है, तख्तो ताज जिसके लिए बनाए गए वो मौजूद है और खुदे उसे भी जख्मी हालत में लोगों ने देखा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उस वाक़े को इस जमाने से मिलाने की जरूरत है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुफस्सिरीन ने 3 वजह बताई हैं कि 3 वजहों की वजह से जीती हुई जंग को मुसलमानों ने हार में बदल लिया। नंबर 1, सहाबे किराम में एक इख्तिलाफ और झगड़ा ये हुआ कि पहाड़ी दर्रे पर रहा जाए या न रहा जाए। पहली वजह तो ये बनी कि पहाड़ी दर्रे पे रहा जाए या न रहा जाए। सहाबे किराम की बड़ी तादाद कह रही थी न रहा जाए, माले गनीमत इकट्ठा किया जाए, अपने साथियों का साथ दिया जाए। लेकिन दूसरी जमात कह रही थी कि नहीं, हमारे आका ने कहा है कि पहाड़ी दर्रे पे रहना है, इसलिए कुछ भी हो जाए, हमारी जान भी चली जाए, चाहे हम जीत जाएं, चाहे हम हार जाएं, जब तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बुलाएंगे नहीं, हम पहाड़ी दर्रा छोड़ेंगे नहीं। तो ये छोटा सा निज़ा, छोटा सा इख्तिलाफ, नतीजा ये हुआ कि जीती हुई बाजी को शिकस्त में देखना पड़ा। आज हमारी हालत क्या है?
आज हम अपनी जिंदगी में देखें, हम अपने हालात को देखें और पूरी दुनिया के माहौल को देखें, हमारी तादाद भी ज्यादा है, हमारे ममालिक भी ज्यादा हैं और हर एतबार से हम ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ हमें दी जाती है, सबसे ज्यादा परेशान हमें किया जाता है, सबसे ज्यादा सताया हमें जाता है, सबसे ज्यादा लूटा हमें जाता है, सबसे ज्यादा मारा हमें जाता है। और हम कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद शिकस्त और ये जिल्लत हमारे सर पे क्यों मंडला रही है। सहाबा किराम ने भी यही एक जुमला इस्तेमाल किया था कि हमारे दरमियान रसूल मौजूद हैं, हमारे दरमियान नबी मौजूद हैं, हमारे दरमियान अल्लाह के पैगंबर मौजूद हैं, फिर हमारे ऊपर ये आफत और ये बला कैसे है। याद रखिए मुसलमानों, ये निज़ा और झगड़े का नतीजा था कि अल्लाह ने आने वाले क़यामत तक के मुसलमानों को बता दिया कि अगर तुम लड़ाई में रहोगे, अगर तुम झगड़े में रहोगे, अगर एक दूसरे को नीचा दिखाने में रहोगे, याद रखो कभी कामयाब नहीं होगे। आज इस्लाह मुआशरा के लिए, समाज सुधार के लिए और मुसलमानों की तरक्की के लिए हर आदमी दुआ भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, जद्दोजहद भी कर रहा है, लेकिन जो असल वजह है शिकस्त होने की, हार होने की, कभी उस पर गौर नहीं करता है। आज हमारे झगड़े और इख्तलाफ कहाँ नहीं है। बाप का बेटे से झगड़ा हो रहा है, भाई का भाई से झगड़ा हो रहा है, बहन का बहन से झगड़ा हो रहा है, माँ का बेटी से झगड़ा हो रहा है, मोहल्ले का मोहल्ले से झगड़ा हो रहा है, दोस्त का दोस्त से झगड़ा हो रहा है, हत्ता कि ये अवाम से हट करके अब खवास के अंदर भी आने लगा है। दोस्तों की बढ़ती हुई तरक्की नहीं देखी जाती है, भाइयों की बढ़ती हुई तरक्की नहीं देखी जाती है और अपने साथ रहने वालों की बुलंदी नहीं देखी जाती है। अगर दोस्त परेशान है, भाई परेशान है, बहन परेशान है, माँ परेशान है, बाप परेशान है, पड़ोसी परेशान है, मोहल्ले वाला परेशान है, आप उसे खाना खिला सकते हैं, आप उसे पानी दे सकते हैं, आप कपड़े से उसकी मदद कर सकते हैं, आप पैसे से उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन क्या वजह है कि परेशानी में जो ईमानी जज्बा आपके अंदर था, जब वही पड़ोसी तरक्की करने लगता है, जब वही पड़ोसी सरबुलंदी की तरफ बढ़ता है, जब वही पड़ोसी मालदार होने लगता है, जब वही पड़ोसी दुनिया की सरबराही की तरफ बढ़ता है, तो बजाय उसकी इयानत करने के, बजाय उसकी हमदर्दी करने के, बजाय उसका झंडा अपने हाथ में लेने के, अगर सबसे बड़े दुश्मन को ही बनते हैं तो उसके अपने बन जाते हैं। ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में हम सब अपने गरीबान में झांक करके देखें कि हम अपनों को दबाने के लिए, अपनों को कुचलने के लिए, अपनों को जलील करने के लिए, अपनों को नेस्तो नाबूद करने के लिए हमने दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया है। और फिर नतीजा हम चाहते हैं कि हर जगह हमारा परचम बुलंद हो, हर जगह हमारा झंडा बुलंद हो। अरे पहले इस दिल में इस्लाम का झंडा बुलंद कीजिए, अल्लाह दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद कर देगा। तो पहली वजह यह थी कि आपसी निज़ा जो थोड़ी देर के लिए हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो जीत थी वो हार में तब्दील हो गई और जब इस्लाम का परचम बुलंद हुआ तो थोड़ी देर के लिए वो परचम झुका भी, ये सिर्फ झगड़े के लिए। मुनव्वर राना ने कितना ही अच्छा कहा है कि थकन को ओढ़कर बिस्तर में जाके सो गए, थकन को ओढ़कर बिस्तर में जाके सो गए। और मुनव्वर राना ने हम कहा है और इसी काफिया से तुम भी है, तो चाहे हम कहें या तुम कहें, शेर में तो हम ही है। हम अपने कब्रे मुकर्रर में जाके सो गए, तुम अपने कब्रे मुकर्रर में जाके सो गए। उम्र भर एक दूसरे से लड़ते रहे, उम्र भर एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके सो रहे। दोस्तों, हमारे मेहमान खुसूसी मौजूद हैं। मैं जानता हूं कि इस वक्त शीरी बयानी भी दिलखराश बयानी होगी,
इसलिए मैं अब दो सबब है उसको कह के और जाना चाहता हूं, ताकि आपके अंदर कोई तकलीफ न महसूस हो। वरना मैं भी जलसे में जाता हूं तो सुनता हूं तो ये कहता हूं, अरे यार इनको बैठाने के लिए, इनको कहने के लिए क्या बैठा दिया गया है। हजरत आए हैं, उनको सुनने के लिए हम लोग आए हैं। दिल खैराबादी जहां मौजूद हो वहां कोई और पढ़े और सुनाए तो लोग जो हैं अंदर से आग बगोला रहते हैं। बहरहाल पहली वजह तो ये है, और अल्लाह ने बताया कि वला तनाज़ऊ फतशलू व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी झगड़े की वजह से हवा उखड़ जाएगी। आज मुसलमानों की आपसी नज़ा मराकश से लेकर और इंडोनेशिया तक मुसलमानी ममालिक हैं। सिर्फ दो ऐसे मुल्क हैं जो इस्लामी नहीं हैं। इसके बावजूद जो हमारी हालत है वो हर आदमी अच्छी तरह जानता है। अल्लाह ताला हम लोगों को समझ की तौफीक अता फरमाए। तो पहली वजह आपसी झगड़ा, और दूसरी वजह कम हिम्मती, पस्त हिम्मती। जैसे ही सहाबा किराम ने सुना कि नऊज़ु बिल्लाह सरकारे दो आलम को शहीद कर दिया गया है, हिम्मत पस्त हो जाती है, हौसला पस्त हो जाता है, और उनके जो इरादे हैं टूट जाते हैं, और वो ये कहते हैं अब लड़ने से क्या फायदा, आगे बढ़ने से क्या फायदा, हमारा महबूब तो हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहा। हालांकि उन्हें नहीं मालूम कि इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को चुन लिया था। एक वक्ती हालात थी। आज हम अपनी हिम्मत को देखें, अपने हौसला को देखें, दुश्मनों की ताकत से मरूब हो जाते हैं। और मैं एक बात आपको बताता चलूं कि कल तक जो ये समझ रहा था कि हमें कोई फतह नहीं कर सकता, हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, हमारे ऊपर कोई हथियार नहीं आ सकता, हमारे ऊपर कोई नुकसानदेह चीज नहीं आ सकती, तो दुनिया जान गई कि ये खोखला दावा था, खोखला दावा था। हिम्मत से काम लीजिए, दुश्मन कितना ही ताकतवर हो, अगर हमारे अंदर इत्तेहाद है, अगर हमारे अंदर इत्तेफाक है, अगर हम कुरान और हदीस को पकड़ करके और अपने रहबर की बात को मान करके चलेंगे तो फतह हमारे साथ रहेगी। तीसरी वजह यह है कि रसूल की नाफरमानी, रसूल की नाफरमानी ये हुई कि सहाबे किराम समझ नहीं पाए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी दर्रे पे हमें किस लिए भेजा। ये जंगी चाल थी, समझ नहीं पाए, और नतीजा ये हुआ कि शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये तीन चीजें याद रखिए, अगर आप इसके ऊपर अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह कभी मौका मिला दूसरी जगह तो इस पे तफसील होगी। नंबर 1 हमें झगड़े से बचना है, अपने भाई की हमदर्दी के साथ जिंदगी गुजारना है। नंबर 2 अपने हिम्मत को बुलंद रखना है, और नंबर 3 रसूल की और अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं करनी है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते, बैठे रहने से बेहतर था कि चलते रहते, और चल के तुम गैर के कदमों से कहीं के न रहे, चल के तुम गैर के कदमों से कहीं के न रहे, और अपने पैरों से अगर चलते तो चलते रहते। अल्लाह ताला हमें भी और तमाम मुसलमानों को भी सही तरीके से इस्लाम के ऊपर मर मिटने की सआदत से नवाजे, और अल्लाह ताला मुसलमानों की इज्जत को और उनके आबरू को हर तरह से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, उस्ताद मोहतरम ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सीरत रसूल और सीरत सहाबा पर गुफ्तगू करते हुए इस शेर की तरफ इशारा करते हुए हम सबसे रुखसत हुए कि नाफिज है ज़माने से ये कानून इलाही, नाफिज है ज़माने से ये कानून इलाही, अमाल बिगड़ते हैं तो आती है तबाही।